अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात जो है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नापाक कपड़े को पाक करने का सही तरीका, जो बेहतर और अच्छा तरीका है वो तरीका हम आप लोगों को बतलाएंगे और कुछ इसमें ज़रूरी मसाइल भी आपको बताए जाएंगे जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हम पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे जो इसके मुतालिक मसाइल हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। देखिए, जो हमारे जहन में मसाइल आते रहेंगे इंशाअल्लाह उनको हम बयान करते रहेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी हाँ, वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो आखिर तक देख लें, आखिर तक वॉच कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी ताकि आपको अच्छा तरीका जो है नापाकी का जो कपड़ा है जो हमें पाक करना है वो अच्छी तरह से हम सीख सकें और उसे अच्छी तरह हम पाक कर सकें। तो देखिए, हमने जो है बाल्टी ले रखी है, उसके बाद हमारे पास मग है, इसमें हल्का सा ज़रा सा जो है पानी है। हमें बस एक एग्जाम्पल, एक तरीका आपको बताना है। उसके बाद ये हमने जो है एक लोअर ले रखा है, ठीक है। अब इस कपड़े को, ये कपड़ा नापाक नहीं है, बस बहरहाल आपको एक तरीका बतलाना है, ठीक है। अब इस कपड़े को हमें पाक करना है। बात आती है कि नापाक कपड़ा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो जनाबत का हो या अदरवाइज जो है निजासतें जो है गलीजा लग गई हो, जो और भी निजासतें वगैरह होती हैं, या बच्चे ने पेशाब कर दिया हो, और या जो है कोई एक कड़ी निजासत लगी हो जो सख्त होती है, जो पपड़ी की तरह बन जाती है, ठीक है। अगर इस तरह का मामलात है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कपड़ा है और कैसा भी नापाक है तो उसे हम कैसे पाक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास साथ में और कोई भी कपड़ा है, जैसे कि ये कपड़ा हमारा नापाक है, ठीक है, ये कपड़ा नापाक है और इसके अलावा दूसरा कोई कपड़ा है, दूसरा कोई कपड़ा है और वो जो है नापाक नहीं है बल्कि पाक है, तो हम क्या जो है उस कपड़े को और इस कपड़े को मिला करके साथ में धोएंगे? तो नहीं, ठीक है। बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं, जैसे कि जो है एक कपड़ा जरा मुझे दीजिए कोई, ये स्टूल उठाइएगा जरा, ये ब्लैक वाला, हाँ जल्दी से इसको फेंक दीजिए, ये, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो है सिर्फ गंदा हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, ये गंदा हुआ है लेकिन नापाक नहीं है। अब ये जो है पाक कपड़ा है, ठीक, यहाँ पे रखा हुआ है, ये दिख रहा है वीडियो में, ये रहा कपड़ा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कपड़ा हमारा जो है पाक है लेकिन ये नापाक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो हमारी माएँ बहनें होती हैं वो पानी लेंगी और पानी लेने के बाद इस पे डालेंगी, ठीक है, इसको धुलेंगी, इस तरह से धुलेंगी, तो इसका जो पानी निकल रहा है वो जो है नापाक शुदा पानी है ना, ठीक है। तो वो पानी जाकर के इस पाक कपड़े में लग रहा है, ठीक है। अब ये पाक कपड़ा जो था ना, तो इसके पानी लगने की वजह से ये कपड़ा भी नापाक हो जाएगा, तो इसको भी अच्छी तरह से फिर धुलना जरूरी होगा, इसको भी पाक करना फिर जो है जरूरी होगा, ठीक है। तो ये एक नापाकी की मसाइल, मैंने कहा था ना, जो हमारे जहन में मसाइल आते रहेंगे वो हम आपको बयान करते रहेंगे, जो जरूरी मसाइल हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि पाक कपड़ा और नापाक कपड़ा एक साथ में नहीं धुलेंगे। अगर एक साथ में धुलना है तो इसको हम साइड रख लेंगे इस तरह से, और फिर ये जो हमारा नापाक कपड़ा है पहले हम इसको पाक कर लेंगे धुल करके, उसके बाद अगर हम चाहें तो रख सकते हैं और आराम से इसको धुल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला और आता है, जैसे कि ये हमारा जो है कपड़ा है काफी ज्यादा लंबा भी है, ये लोअर है, ठीक है। तो जो है कभी कभी होता है कि निजासत, गंदगी, नापाकी जो है यहाँ लगी है, बच्चे ने यहाँ पेशाब किया, ठीक, पेशाब कर दिया तो यहाँ पे कुछ निशानात वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ नापाकी लगी है। और बाज औकात ऐसा होता है कि जो है यहाँ पे नापाकी लगी है या यहाँ पे नापाकी लगी है, ठीक है। तो देखिए, अगर नापाकी यहाँ पे लगी है, देखिए बात समझने की गौर करिएगा, अगर नापाकी यहाँ पे लगी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास एक ट्यूब है, पता नहीं कौन सा ट्यूब है, अल्लाह बेहतर जाने, बहरहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। धुलने के जो तरीके हैं, ठीक है, एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब मिसाल के तौर पर ये नापाकी आपकी जो है लगी हुई है,
तो अब बहुत सारी खवातीन, हमारे भाई लोग जो बाहर रहते हैं, वो जो कपड़ा धुलते हैं, और हमारी जो माएँ और बहनें हैं ना, तो वो करती क्या है, देखिए वो करती क्या है, वो करती ये हैं कि कपड़े को लेंगी और पानी डाल करके इस तरह से, ठीक है, उसको मसलना शुरू कर देंगे, ठीक है, इसको ऐसे मसलना शुरू कर देंगे। तो ये तरीका क्या है, गलत, ये तरीका नहीं है, ठीक है। मैं हाथ समेटता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं। अस्तीन समेटने के बाद देखिए, अब यहां पे ये नापाकी लगी है, ये नापाकी लगी, ठीक है। तो हम इसको यूं पकड़ेंगे, यूं पकड़ने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो है, अब हम इस पर पानी डालेंगे, ठीक है। अब हम इस पर पानी डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस इधर की जानिब, बाहर की जानिब जो है, क्योंकि इधर का जो हमारा ये हिस्सा है ना, ये हमारा हिस्सा पाक है, नापाकी निजासत यहाँ पे है। तो हमें चाहिए कि पहले हम इसको साफ करें। ये जो हमारी निजासत लगी हुई है, ठीक है, ये हमने ट्यूब लगाया है, ये जो निजासत हमारी लगी हुई है, ठीक है, ये हमको पहले इधर की साइड इसको साफ करना होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आज की तारीख में जो है बहुत सारे जो है साबुन वगैरह हैं, निरमा है, हमारे पास ये एक सर्फ है, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा हमें डालना है, ठीक है, हल्का सा डाल करके, ठीक है, इस तरह से, समझे, जो है हमें जो है इसको साफ कर लेना है। देखिए ये जो है हमारी निजासत यहां से गायब हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि निजासत गायब हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है डाल करके ऐसे जो है पानी भी निचोड़ लेंगे, साफ कर लेंगे। अब अगर हम चाहते हैं ऐसे धुलना, और अब हम अगर चाहते हैं पाक कपड़े को सामने रखना, क्योंकि ये सूखा था, इसका पानी आएगा तो ये गीला हो जाएगा, तो पानी की जो है बचत हो जाएगी, जो है खपत कम होगी। इस तरह से खवातीन जो है करती हैं, ठीक है। तो अब हम अगर चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, वरना हम इसको अलग अलग भी धो सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से जो है धुल भी सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से धुल करके इसको हम जो है बेहतर तरीका, जो अच्छा तरीका है, मुस्तहब तरीका है, वो ये है कि हम जो है इसको धुल करके 3 बार हम जो है इसको निचोड़ें, ठीक है। जैसे कि एक बार हो गया, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर हम जो है इसको अच्छी तरह से जो है धुलेंगे, तो बेहतर तरीके से इसको ऐसे धुल करके, ठीक है, फिर इसको हम निचोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है, हाँ, इस तरह से। अब एक बार हम फिर और करेंगे, इसको अच्छी तरह से जो है, देखिए इसको करके फिर एक बार फिर हम इसको निचोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से, समझ में आई बात। तो ये हमारा 3 तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, बात आती है क्या 3 बार जो है इसको धुलना है और 3 बार निचोड़ना है, ये जरूरी है क्या? देखिए नहीं, अगर निजासत आपकी एक बार में साफ हो जाती है, जो जैसा कि अभी मैंने इस पर लगाया था, आपने देखा था, अगर एक बार में निजासत गायब हो रही है, नापाकी हट रही है, तो आपका कपड़ा एक ही बार में पाक हो जाएगा। लेकिन बेहतर और मुस्तहब तरीका है कि उसे 3 बार जो है अच्छी तरह से धुल लिया जाए और फिर उसको निचोड़ लिया जाए अच्छी तरह से। अगर निजासत आपकी एक बार धुलने से गायब हो गई तो आपका कपड़ा पाक हो गया, और अगर निजासत लगी है, उसको 3 बार धुल लिया, गायब नहीं हुई, तो आपको 4 बार भी धुलना पड़ेगा, नहीं हटी तो 5 बार भी धुलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, जब तक कि वो गायब नहीं हो रही है निजासत, तब तक कि आपको धुलना पड़ेगा। और अगर एक बार में गायब हो गई तो बस कपड़ा पाक हो गया। लेकिन 3 बार धुल लेना अच्छी बात है, मुस्तहब है, बेहतर तरीका है। और यही तरीका अपनी माओ बहनों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि वो जो है यही तरीका अपनाएं। जो निजासत शुदा जो है कपड़े हैं, कपड़े में जो है कुछ भी हो, तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और अगर आपको ये तरीका जो है समझ आ गया है तो वीडियो आगे शेयर कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है लोगों को नहीं पता होता है कि कपड़ा किस तरह से पाक करना है, क्या नहीं करना है। हमने जो ज़रूरी मसाइल समझे, हमने आप तक जो है पेश कर दिया। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारी मुआशरे के अंदर ये चीज़ें जो है राइज हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को लेकर के जो है खलफिशार पैदा है। जी हाँ, वो चीज़ ये है
कि जब जो ख़वातीन हैं वो जो अय्याम मखसूस से जब फारिग होती हैं, समझ रहे होंगे, जब वो अय्याम मखसूस से फारिग होती हैं, कहने का मतलब यह है कि हैज़ो नफास से जब वो फारिग होती हैं, तब वो क्या करती हैं कि बाल्टी में पानी लेंगी और जो उनका नापाक शुदा कपड़ा होगा उस पर चारों कुल पढ़ के फूकेंगी, तो कभी जो है सूरह इखलास पढ़ के फूकेंगी, तो कभी कलमा पढ़ के फूकेंगी, तो कभी कुछ पढ़ के ऐसे दम करेंगे। तो ये सारे जो है तरीके, ये सारी चीजें जिहालत पर मबनी हैं, इनकी कहीं पर शरीयत के अंदर जो है गुंजाइश नहीं है, इनकी कहीं पर कोई हकीकत नहीं है। ये सारी बातें झूठी हैं, फेक हैं, मन गलत हैं, समझ रहे हो। और ये काम वो लोग करती हैं जिनके पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो खुदारा इल्म सीखिए और लोगों तक गलत तरीका मत पहुंचाइए, सही तरीका पहुंचाइए, अच्छा तरीका पहुंचाइए, ठीक है। तो इन तमाम चीजों का आप ख्याल रखें। इसके बावजूद अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मालूम करें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज। दुआओं की गुजारिश, मैं मोहम्मद हसीब रजा वाहिदी।